नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे मई और जून महीने में जो वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है, जिनके फॉर्म यहाँ पे भरना यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं। उन वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में। यहाँ पे बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ 55,000 से ज़्यादा भर्तियाँ ऐसी है जहाँ पे आप सीधे यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, एग्जाम भी आपका कंडक्ट नहीं होगा। कुछ 10-15 हज़ार पोस्ट तो ऐसी है। तो जी हाँ दोस्तों, कन्फर्म आपका सिलेक्शन हो सकता है। 10-12 अगर आपने कर रखा है, 10-12 की ही यहाँ पे वैकेंसीज 80% के आसपास, यानी कि 40,000 के आसपास वैकेंसीज तो 10-12 की है। और कुछ वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे मतलब खाली और खाली सिंपल सा 8वीं क्लास भी मांगा गया है। ग्रेजुएशन पास अगर आपने कर रखा है, सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। सबसे पहले आती है वैकेंसी यहाँ पे आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। सैलरी अच्छी खासी इसमें मिलती है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 12,560 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। देख सकते हो पूरा डिटेल यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी निकली हुई है उनके बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है 12,560 पदों वाली, उसमें सुपरवाइजर का पद है, सहायक सहायिका का पद है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का और हेल्पर का। ये 4 तरह की वैकेंसीज यहाँ पे इसमें डाली गई है। और कितने क्या पद है वो सारा सब कुछ डिटेल में मैं बताता हूँ। उससे पहले आप ध्यान रखना है यहाँ पे जो ये मतलब डिटेल्स आपकी यहाँ पे मांगी जाएगी। जो भी आपके दस्तावेज है, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 5वीं की अंक तालिका, इसके अलावा अगर आपकी शादीशुदा है तो उसका पंजीकरण, इसके अलावा बैंक डिटेल्स, परिचय पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सारे आपके पास में होने चाहिए। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है। और ये डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो सारे एग्जाम्स में आपके मतलब एक तरीके से रिक्वायर होते हैं। अभी चलते हैं इसके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रहेगी यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, उम्मीदवार पद के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं कार्यकर्ता पद के लिए, वो 5वीं क्लास पास होने जरूरी है। 5वीं क्लास अगर आपके परिवार में किसी ने कर रखी है तो आप अप्लाई करवा दीजिए उसको। सहायिका के लिए भी 5वीं क्लास ही पास यहाँ पे मांगा गया है। 12th क्लास पास खाली और खाली सुपरवाइजर पद के लिए। तो सिंपल सा अगर आपने 12th क्लास पास कर रखा है, तीनों पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो भी होते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, अगर महिला यहाँ पे जो भी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाना यहाँ पे आवश्यक मांगा गया है, तो उस हिसाब से आपके पास में ये भी होने चाहिए। जनरल कैटेगरी वाली लेडीज़ को यहाँ पे ये जरूरी नहीं होता है। इसके अलावा कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पे 21 साल और अधिकतम 45 साल निर्धारित की गई है। ध्यान रखना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। वहीं 21 से 50 साल यहाँ पे यूपी की सहायिका के लिए, यहाँ पे ये जो स्पेशली यहाँ पे यूपी की जो निकली है उसके लिए है। और 21 से 45 साल यहाँ पे मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ऑल ओवर इंडिया जो निकली हुई है उसके लिए है। इसके अलावा यहाँ पे जो वेतनमान है वो 15,500 रुपये कार्यकर्ता के लिए फिक्स्ड है। हेल्पर के लिए 10,000 रुपये फिक्स्ड है। और पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के लिए 22,500 रुपये यहाँ पे फिक्स है, सैलरी आपको मिलेगी। टीए डे अलाउंसेंस जो भी होता है वो डिपेंड करता है उसके मतलब कहाँ पे आपका वैकेंसी या जो पोस्ट लगी हुई है उस हिसाब से। इसके अलावा शुल्क की बात करूँ 250 रुपये और 100 रुपये का चार्जेस है जनरल ओबीसी और SC/ST के लिए। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी ICDS.org.in, यहाँ पे उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। 8/6/2022 से ये स्टार्ट हो जाएंगे। 28/6/2022 रात्रि 12 बजे तक ये चलेंगे। इंटरेस्टेड हो, नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म ऐसे कुछ आएगा तो वहाँ पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है वो मैं वापस से बता देता हूँ, शॉर्ट में बताऊँगा क्योंकि ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। पोस्ट ऑफिस वाली भर्ती निकली हुई है, 38,926 पद है, 100 रुपये की फीस है। 5 जून इसकी लास्ट डेट है, अभी आई नहीं है जून। 10वीं पास इसमें सिंपल सा मांगा गया है। कुछ लोगों ने मेरे को पूछा था यहाँ पे इसकी क्या कट ऑफ रहती है, क्योंकि यहाँ पे इसमें एग्जाम नहीं होता है, खाली आपको फॉर्म अप्लाई करना है और डायरेक्ट आपके अंक तालिका यानी कि मार्कशीट के आधार पर 10th में जितने भी नंबर है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो जनरल की 75 से 82% के आसपास अगर आपके हैं, आप अप्लाई करके छोड़ दीजिए। सिलेक्शन होना है हो जाएगा, नहीं होगा तो भी कोई एग्जाम तो है ही नहीं। वैसे भी 60 से 65% SC/ST की और SC की यहाँ पे 64 से 72% और OBC वाला यहाँ पे 70 से 75% अगर आपके 10th में आ रखे मार्क्स तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, आवेदन कर दीजिए। ऑल ओवर इंडिया जॉब है, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो। अभी नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे यूपी वालों के लिए निकली हुई है। पशुधन विकास परिषद 2000 वैकेंसीज ये अवेलेबल है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे। राइट साइड में देखिए यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ओपन करोगे ये वेबसाइट तो आपको नीचे यहाँ पे नीचे वाला क्लिक करके मैं बता देता हूँ आपको आवेदन कैसे करना है। वो सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल में PDF सबसे पहले ओपन करके मैं बता देता हूँ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ओपन करके बता देते हैं, जिसमें ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे 2000 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं यहाँ पे, जो डिस्ट्रिक्ट है उस सबकी यहाँ पे डिटेल दे रखी है कि कितने पद है, किस ग्रुप में कैसे क्या है, वो सारा सब कुछ डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। नोटिफिकेशन लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है इसकी 10/6/2022। याद रखना 18 से 40 साल के बीच में हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये काउंटिंग 1/4/2022 के आधार पर होगी। और ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारी लिस्ट इसमें दे रखी है, ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है। ध्यान रखना इसका काम यहाँ पे ये सारा
सारा सब कुछ लिखा हुआ है, डिटेल में आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो कोई टेक्निकल काम नहीं है, लेकिन इसका पोस्ट का नाम जो है वो स्वरोजगारी मित्री यहाँ पे, यानी कि मल्टीपर्पज़ AI टेक्नीशियन। लेकिन ये टेक्नीशियन वाला कोई काम नहीं है इसमें, सिंपल सा आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। HTTP ये जो upldb.up.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट 10 तारीख आपको मैं बता दिया है, अपकमिंग जो भी 10 तारीख आ रही है 10/6/2022 वो आपकी लास्ट डेट इसकी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में देख लीजिए, न्यूनतम अर्हता हाई स्कूल यानी कि 12th क्लास पास हो आप जीव विज्ञान में, तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इंटर यहाँ पे वरीयता दी जाएगी जीव विज्ञान वालों को, तो ये आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा ये सारा सब कुछ डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिए। नीचे नोटिस में भी दिख जाएगा आपको ये पूरा प्रमाण पत्र, शपथ पत्र सॉरी यहाँ पे ये भी फिल करके आपको यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। अगली वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे रिलीज की है इन्होंने। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 7,849, यानी कि 7,850 के अराउंड ही हो गया ये एक तरीके से। इसके अलावा पद का नाम है यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड, जो कि वन रक्षक जिसको कह सकते हैं, एनिमल रेंजर और वाइल्ड एनिमल कंजर्वेटर यानी कि पशु रेंजर। तो ये 3 तरह की वैकेंसीज इसमें निकाली है। तो एक तो वाइल्ड एनिमल वाला रेंजर है, एक यहाँ पे नॉर्मल रेंजर है, तो ये 2 तो ये हो गए, और एक यहाँ पे वन रक्षक। एज लिमिट की बात करूँ 18 से 40 साल इसमें मांगी गई है। रिलैक्सेशन इसमें शामिल है अपर एज लिमिट में, ध्यान रखना। इसके अलावा जॉब टाइप है ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है। सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे मिलेगी, पे ग्रेड 1900 के आधार पर 5,200 से 20,200 के बीच में, यानी कि TAD अलाउंसेस मिला के आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 32,000 के अराउंड। इसके अलावा जनरल OBC की फीस है 185, 95 SC/ST वालों की और PWD वालों की 25 रुपये फीस है यहाँ पे। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, और डिटेल यहाँ पे पूरी नीचे दे रखी है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी सारा सब कुछ डिटेल यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे जो मेल की मतलब हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर है और चेस्ट 84। वहीं फीमेल का भी यहाँ पे अलग क्राइटेरिया है, वो भी आप ध्यान रखना। रनिंग इसमें मांगा गया है फिजिकल में 25 किलोमीटर आपको दौड़ना है, सॉरी यहाँ पे दौड़ना नहीं है, पैदल चाल है। 4 घंटे में आपको ये पूरी करनी है, 25 किलोमीटर 4 घंटे में। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड में फीमेल वालों के लिए भी 16 किलोमीटर 4 घंटे में, यानी कि 16 किलोमीटर पद चाल है आपकी ये। और यहाँ पे ये 3 तरह के यहाँ पे इसमें टाइप्स के यहाँ पे ये सब्जेक्ट दे रखे हैं टेस्ट में। 180 क्वेश्चन का 180 मार्क्स के 180 क्वेश्चन आपके आएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें GK मैथ और रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी। एज लिमिट है 18 से 27 साल फॉरेस्ट गार्ड के लिए। वही WSC और रेंजर के लिए यानी कि वाइल्ड लाइफ एनिमल कंजर्वेटर के लिए भी यहाँ पे सेम 18 से 25 साल यहाँ पे रखा गया है ये एज क्राइटेरिया, तो ये आप ध्यान रखेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के लिए एसेंशियल 12th क्लास सीनियर सेकेंडरी आपका पास होना चाहिए। डिजायरेबल नॉलेज यहाँ पे हिंदी रखी गई है, हिंदी अगर आपको आती है 12th क्लास अगर आपने पास की है तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं रेंजर वालों के लिए यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना पास अनिवार्य रखा गया है। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप करो, लेकिन ग्रेजुएशन पास आपका होना चाहिए रेंजर पद के लिए। सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे इसमें मिलेगी, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। वाइल्ड लाइफ रेंजर वालों की अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो रेंजर में आराम से 45,000 के आसपास रहती है, गार्ड में आपको 30,000 के आसपास यहाँ पे रहेगी। TAD अलाउंसेस जो भी भत्ते मिलते हैं आपको, वेतन भत्ते, उनके आधार पर, तो ये एक तरीके से अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी पैकेज है आपके पास में। और इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना 2 साल बाद में यहाँ पे इसमें इंक्रीमेंट भी लगता रहता है। तो फिजिकल आपका सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, सिलेक्टेड कैंडिडेट सेकेंड स्टेज PET PMT मेडिकल टेस्ट, तो ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेज में आपका फिजिकल ले लिया जाएगा, उसके बाद में ही आपका सिलेक्टेड मतलब सिलेक्ट करेंगे PET के आधार पर मेडिकल टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा एक तरीके से PET के बाद में। तो ये सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन वैसे नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इसके बारे में। डेट यहाँ पे 15/6 लास्ट इसकी है। नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपने देखी नहीं है तो वापस से देख लीजिए इसको आराम से। और नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इसकी डिटेल जानकारी को। अभी अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। हिमाचल में यहाँ पे निकली हुई है फिलिंग अ पोस्ट ऑफ मल्टीटास्क वर्कर, यानी कि MTS वाली जो वैकेंसी है उसको MTW बोल सकते हो आप, मल्टीटास्क वर्कर। जो वैकेंसी ये निकली हुई है उसमें यहाँ पे शुड भी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यहाँ पे एरिया लोकेटेड जिन डिवीजन जहाँ से अप्लाई कर रहे हो वहाँ का लोकल वो होने चाहिए, 8th क्लास पास होने चाहिए, 18 से 35 साल इसकी एज रखी गई है। इसके अलावा 4,500 रुपये पर मंथ आपको स्टार्टिंग की सैलरी यहाँ पे इसमें मिलेगी। तो ये इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन है और 10 जून 2022 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन में मेंशन करा हुआ है। ये यहाँ पे परफॉर्मा दे रखा है डिटेल, वो आप यहाँ पे फिल करके अप्लाई करो तो आराम से आपका हो जाएगा सिलेक्शन। इसमें अलावा यहाँ पे एक और वैकेंसी निकली हुई है PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये सेम वाली पोस्ट है जो कि अलग जगह यहाँ पे निकली हुई है। ये 10 जून 2022, ये भी सेम क्राइटेरिया है जिसमें 8,500 पोस्ट है MTS और टेक्निकल स्टाफ
स्टाफ के लिए, तो ये भी आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 18 से 45 साल, ये उसी का ही पार्ट है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक वैकेंसी बताई थी। तो इसमें भी एमटीएस की बम्पर पदी है, जो कि यहाँ पे से सैलरी मिलेगी 15,500 पर मंथ मिलेगी। ये ऑल ओवर इंडिया है, एक तरीके से मान के चलिए। यहाँ पे जो सैलरी अच्छी खासी मिलेगी आपको 18 से 45 साल के बीच में। अगर आप आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम वही परफॉर्मा है जो पहले वैकेंसी वाला था। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। तो साथ ही साथ जो भी डाउट्स है आपके मन में वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए।